तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा नवम के लिए विषय हिंदी का पेपर वो भी 2025 के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपना जो है ऐसे निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश को पढ़ने के बाद हम लोग अपने सभी निर्देश को पढ़ने के बाद खंड आ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले खंड आ में यहाँ पर हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो पहला क्या है, भारतेंदु युग का नामकरण हुआ। तो भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा के हुआ था। उसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है से कौन थे। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ से हमारा त्याग पत्र सही से यहाँ से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है गिल्लू किस विधा की रचना है। तो ये हमारा संस्मरण है। उसके बाद यहाँ से हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारा सूरदास यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो ये हमारा जो है से इसका सही उत्तर जो यहाँ से हमारा अवधी भाषा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 प्रश्न हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है 8वें प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 8वां जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं। पहला है हमारा मध्यकाल, दूसरा हमारा वीर गाथा काल, तीसरा काल है श्रृंगार काल। उसके बाद यहाँ से इसका सही उत्तर वीर गाथा काल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है कामायनी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारा जयशंकर प्रसाद सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पर रामानंद सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11वां यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कठिन कार्य को करने के लिए जहाँ वर्णन होता है वहाँ रस है। तो यहाँ पे हमारा वीर रस यहाँ पर इसका सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12वां जो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो यहाँ पर कह रहा है सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में अलंकार है। तो इसमें हमारे यहाँ पर यमक अलंकार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13वें हमारा चौपाई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कुक्करा का तद्भव है। तो यहाँ पर कुत्ता हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है निरर्थक शब्द का विलोम है सार्थक। उसके बाद यहाँ से हवा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा अनिल यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हवा का पवन यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 17वां प्रश्न कह रहा है अधिगिरी का समास विग्रह होगा। तो अधिगिरी का यहाँ पर समास विग्रह जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो हमारा होगा अधिगिरी का पर्वतों पर या रास्तों पर या जंगलों पर। उसके बाद यहाँ से तथा इति में संधि है। तो यहाँ पर इसमें हमारा यहाँ बताना होगा। उसके बाद हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा। उसके बाद यहाँ से गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष। उसके बाद यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर आधुलिखित गद्यांश को यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया। इसी गद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ पर इन तीनों प्रश्नों के यहाँ पर आप लोग को उत्तर यहाँ पर देना होगा। तो पहला यहाँ पर संदर्भ लिखना होता है। उसके बाद जो यहाँ पर रेखांकित किए गए होते हैं उनकी व्याख्या करनी होती है। उसके बाद उसी पद्यांश में से हमारा एक प्रश्न उत्तर यहाँ पर बन जाता है। तो आप लोग को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसके बाद यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा इसके बाद हमारा एक आएगा जो है जिसमें हमारा पद्य खंड रहेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार गद्य खंड से प्रश्न 3 आया उसी प्रकार से यहाँ से हमारा पद्य खंड में से भी यहाँ पर आया होगा। तो ये हमारा अथवा करके उसी गद्यांश में दिया गया है। तो आप लोग को उस गद्यांश करना होगा, चाहे आप लोग इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है अधोलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर 2 दिए गए हैं, जो आपको जो आए आप लोग को वो कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को लगभग 2 दिए गए हैं। तो 2 में से आप लोग को चाहे जो आए आप लोग दोनों में से एक यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आधुनिक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित उसके बाद यहाँ से आपको व्याख्या करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ पर आपको इसमें भी अथवा करके 2 दिए गए होंगे। तो आप लोग को जो आए आप लोग को वो कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इस प्रश्न के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा संदर्भ सहित इसमें हिंदी अनुवाद यहाँ पर आप लोगों को करना होगा। संदर्भ भी लिखना होगा, हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अगला यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है
निम्न के पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पर आप लोग को व्याख्या करना होगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। उसके बाद लक्ष्मी का स्वागत एकांकी यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है किसी एक लेखक का यहाँ पर जीवन परिचय या प्रेमचंद जी का, चाहे यहाँ पर आप प्रताप नारायण मिश्र का या आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद यहाँ पर किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है, चाहे मीराबाई का लिखिए, चाहे मैथिली शरण गुप्त का, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई एक श्लोक लिख देना होगा जो आपके इसमें हम ना आया हो। उसके बाद यहाँ से आप लोग को प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लोग को देना होगा। उसके बाद चौथे में आप लोग को यहाँ पर फिर से संदर्भ सहित यहाँ पर अनुवाद करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आठवें में किन्हीं दो प्रश्नों के यहाँ पर आप लोग को उत्तर देना होगा। उसके बाद नौवें में आप लोग को यहाँ पर किसी एक का अर्थ बताते हो यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करना। उसके बाद 10वें में आप लोग को किन्हीं दो का यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना होगा। उसके बाद 11वें में आप लोग को विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा और छात्रवृत्ति के लिए। उसके बाद 8वां में यहाँ पर आप लोग को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।